आदमी पीछे हटते हुए गलती से एक बिज्जू को ठोकर मार बैठा, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाला गुस्सैल और जिद्दी जानवर है। वह बिना रुके उस पर झपट पड़ा और बुरी तरह काटने लगा। मजबूरी में आदमी एक पत्थर पर चढ़कर खुद को बचाने लगा, मगर जब बिज्जू उसे काट नहीं पाया तो और ज्यादा गुस्से में आ गया और पलटकर उसके प्लेन के टायर को काटने लगा। यह देखकर आदमी डर गया और दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, मगर बिज्जू का नाम ही है पिंगेड़ू भाई, जो कभी हार नहीं मानता और अपनी गलती नहीं मानता। आदमी जानता था इसका स्वभाव, इसलिए उसने अपनी वही जूती जो उससे टकराई थी उसके मुंह में डाल दी ताकि वह उसी को काटता रहे। इस तरह वो उससे पीछा छुड़ा पाया। लेकिन रेगिस्तान में बिना जूते के चलना मतलब खुद मौत को बुलावा देना। जल्द ही आदमी के पैर धूप से जलने लगे और दर्द सहा नहीं जा रहा था। मजबूरी में उसे फिर से वापस जाकर अपनी जूती ढूंढनी पड़ी और सौभाग्य से उसे वो मिल भी गई। लेकिन जैसे ही उसने जूती पहनी और निकलने ही वाला था, तभी बिज्जू फिर से सामने आ गया और इस बार सीधा उसकी एड़ी में दांत गड़ा दिए। पिंगेड़ू भाई का नाम यूं ही नहीं पड़ा, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो पीछे नहीं हटता। मजबूरी में आदमी को उसे घसीटते हुए आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन रेगिस्तान की 40 डिग्री की गर्मी में कुछ दूर चलने के बाद ही आदमी थककर चूर हो गया। शायद बिज्जू से छुटकारा पाने के लिए उसने आखिरी बचा खाना जमीन पर डाल दिया ताकि वह वहीं रुक जाए। और वाकई में 500 साल से भूखे जैसे उस बिज्जू ने खाना देखते ही दौड़ लगा दी। यह देख आदमी ने दौड़ लगाई, मगर बिज्जू ने खाना छोड़कर फिर उसके पीछे दौड़ लगा दी। 3 दिन और 3 रातों तक यह पीछा चलता रहा। अब आदमी थककर लगभग मरने ही वाला था कि तभी शहद बिज्जू खुद जमीन पर गिर पड़ा। दिल का भला आदमी उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गया ताकि वह थोड़ा आराम कर सके, लेकिन तभी एक जहरीले बिच्छू ने उसके पैर में काट लिया। तेज दर्द से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन सौभाग्य से बिच्छू का जहर बहुत घातक नहीं था। आदमी ने खुद को खींचते हुए उठाया और अब उसे जल्द से जल्द मदद तलाशनी थी, वरना वो इस वीरान रेगिस्तान में प्यास से मर जाता। मगर जैसे ही वह निकलने वाला था, तभी वह बदला लेने की कसम खाए बैठा बिज्जू फिर से उसके पीछे आ गया।